चिनू के बच्चे, बहुत ताकत आ गई है ना? हाँ, जब अपने भाई को ही नहीं पहचान पा रहे हो। अगर इतनी ताकत है तो इस दीवार पे मार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि दीवार टूटती है या नहीं टूटती। देखा मेरी ताकत? प्यार समोसा भाग ला देने से पहले तेरा मोटा भाई तेरा कचौड़ा बना दे। नहीं ये हो नहीं सकता तेरी याद ना आए, बिना तेरे ये दिल कभी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। रात हो चुकी है, सोने का वक्त है और तैयार हो गए। क्या हो रहा है? हम दिन रात काले चोर के बारे में सोच रहे हैं। काला चोर बेक ऑफ, चांदबाज और बुद्धू है। काला चोर बहुत बहुत बड़ा बुद्धू है। हमें अपने आप को संभालना होगा। लेकिन उसके सामने संभले भी कैसे? और आजकल जैसे वो हमसे बात करता है, हमें लगता है कि उसे भी हमसे। या अल्लाह, हम क्या क्या सोच रहे हैं। आज तो किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, लेकिन आगे क्या करेगा अलादीन? जिनों पर तो अपने नए आका की हुक्म की तामील करने का भूत सवार है कि वो तो मुझे तक पहचान नहीं पा रहा है। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। आए काले चोर, मुझे तेरे साथ ये लुका छुपी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक बात याद रखना, तू जैसे ही मिलेगा मैं तुझे मार डालूंगा। जिनों को रोक पाना मेरे बस का नहीं है। वो जो करने आया वो जरूर करेगा। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे भाई। तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब याद है। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? और अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि जाते जाते मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकता, न मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अदा कर सकता हूं नक्चड़ी का। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी। बेटी की तो मैं मायूस क्यों हो रहा हूं? मेरे सर पर अम्मी का हाथ, उस्ताद जी का साथ है। मेरी क्या बात है? मैं हार नहीं मानूंगा। बीतेगी मुश्किल की घड़ी, कम छोटा उम्मीद बड़ी।
मैं अपने उस लाल हाथी मेरे पुराने साथी जिनू का क्या करूं? या अल्लाह, आप तो वहां बैठकर मजे ले रहे हैं, ये नहीं कि मेरी थोड़ी मदद कर दे। लगता है आपने सुनने में गलती कर दी। मैंने बोला कि मुझे मुश्किल से बचाइए, मुश्किल में डालिए नहीं। सोने की अशरफियों की बड़े दिनों से तेरा मायूस चेहरा नहीं देखा था, सोचा मिल आए। क्यों गुल्लू के अब्बू? अरे आया बेगम। जल्दी आओ ना। इतना खाना तो 20 लोगों का पेट भर सकता है। फिर शेख जीनू खाते भी तो 20 लोगों के बराबर हैं। और तुम 40 के बराबर। बेगम कहाँ रखो? हाँ रखो। वैसे रुखसार, कई दिनों से शेख जीनू नजर नहीं आए, कहाँ है शेख जीनू? शेख जीनू। भाभी, वो जीनू अपने मुल्क गया है किसी काम से। चलो अच्छा है, कभी कभी इंसान को अपने मुल्क भी चले जाना चाहिए। कब तक दूसरे के मुल्क का खाना ठूसते रहेंगे? वैसे इत्तेफाक की बात यह है रुखसार कि वहाँ शेख जीनू अपने मुल्क गए और यहाँ उस कमबख्त मारे जिन का कहर खत्म हुआ। सही बात है ना? रुखसार, बैठने को नहीं कहोगी? हाँ, बैठिए ना, मैं पानी लाती हूँ। अल्लाह जाने यहाँ आने के पीछे इन दोनों का क्या मकसद है, पर जो भी है अच्छा तो नहीं हो सकता। मर गया। मर गया? कौन मर गया? मजाक करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिला। मैं तुम्हारे सामने खड़ा। लो, कर दो खेल खत्म। कैसा खेल? वही खेल जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अजीब गले पड़े इंसान हो। मैं यहाँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने आया हूँ। तुमने उसे देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। गर्मी बहुत है। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं अपने आका के अलावा किसी और इंसान को नहीं जानता। तो क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? याद आया, मैंने बंदर देखा है। ठीक तुम्हारी शक्ल का मुंडारी के पास एक बंदर देखा था, लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा। तो तुम यहाँ काले चोर को ढूंढ रहे हो, तो क्या तुम्हें वो यहाँ दिख नहीं रहा है? ये कितना है? क्या? ये कितनी उंगलियां हैं? ये सब क्या है? बहुत अफसोस हुआ ये जान के, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने सुना था कि इंसानों का दिमाग खराब होता है, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा तो दिमाग भी खराब है, तुम्हारी नजरें भी। अब देखो, यहाँ कहीं तुम्हें काला चोर दिख रहा है? नहीं। नहीं ना? नहीं। तो फिर? बेटी की तुम, मैं भी कितना उल्लू। मुच्छर ने जिनों की याददाश्त मिटा दी, यानी उसे ना अलादीन याद है ना काला चोर। दिल कर रहा है कि उस मुच्छर को उसकी मूंछों से बांध के समुद्र में फेंक दूं, पर जिनों की याददाश्त ना होने की वजह से मैं आज बच गया। कितना बदल गया है, पर आज भी जिनू कितना भोला है, और वो मुच्छर इसका फायदा उठा रहा है। जिनू को वापस लाना है तो मुझे जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। ए बंदर के बच्चे, तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह बनाते रहो। मैं जा रहा हूँ उस नकाबपोश काले चोर को ढूंढने। अरे अब दरअसल मैं भी ना काले चोर के खौफ से यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। काला चोर बहुत खतरनाक है। क्या तुम भी उसके डर से छुप रहे हो? मैं और डर?
उस काले चोर को पता है कि अगर वो मेरे हाथों लग गया तो मैं उसका कीमा बना के समोसा, इसलिए मैं उससे डर के नहीं छुप रहा हूं, वो मुझसे डर के छुप रहा है, समझे? हाँ, अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा छुपाना बड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है कि तुम काले चोर को मारना क्यों चाहते हो? क्योंकि ये मेरे आका का हुक्म है। यही सही मौका है। जिनू से बातों बातों में पता लगा सकता हूँ कि मेरा रास्ता काटने वाला वो मुच्छड़ असल में है कौन। ये फिर सोचने लग गया। अंदर के बच्चे, तुम सोचते बहुत हो। तुम्हें भूख लगी है? भूख? हाँ, भूख लगती है ना? ऐ शैतान, मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे बहरा कर दे। ये मौसीकी या तो आका की मौत के साथ खत्म होगी या इस सांस के टूटने के साथ। वाह वाह आका, वाह क्या गुस्से वाली मौसीकी थी। ये गुस्से की नहीं, खुशी की मौसीकी थी। अंगूठी के जिन, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। आका की तो खुशी में भी मनहूसियत होती है। कौन सी खुशी आका? कहीं इस बात पर तो नहीं कि काला चोर अभी भी जिंदा है? जिंदा है तो अब मर जाएगा। कब से यही बात सुन रहा हूं आका। अगर आपने पहले दिन ही मेरी बात मान ली होती और उस चिराग के जिन से उसके पुराने आका को मरवा दिया होता तो आज काले चोर की तस्वीर पर हार टंगा होता। बगदाद के चोर उचक के उसकी कब्र पर चादर चढ़ा रहे होते, अपना सर पटक रहे होते, लेकिन आपने कहा कि मुझे कुछ बड़ा खेल खेलना है। कसम शैतान की, हमने गुस्से में आकर ये क्या कर दिया। हम तो भूल ही गए कि हम इससे भी बड़ा खेल खेल रहे थे। काला चोर चिराग के जिन के हाथों से नहीं मर सकता, और ना हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बेटे को बाप के हाथों से मरना है, बाप के हाथों से। क्या कर दिया हमने। अर्ज किया है, मैं और तुम दोनों गुमसुम, केले हम केले तुम। हंसोगे नहीं? मुझे हंसना अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ अपने आका के हुक्म बजाता हूँ, यानी कि उनके हुक्म की तामील करता हूँ। वो भी तो नहीं हो पाया। तुम्हें तो काला चोर कहीं मिला ही नहीं। मिला नहीं तो क्या हुआ, जब मिलेगा तो उसको मसल देना, लेकिन अपना गुस्सा इस केले पे मत निकालो, काले चोर पे निकालना। ये लो। हाँ? बड़ी वाहियात, बेकार और घटिया चीज खाते हो। इंसान और इंसानों के शौक। ये बताओ, हम यहाँ बैठ के केले क्यों खा रहे हैं? समोसा, केले, काला चोर, ये नया जिनू तो सब चीज से चिढ़ता है, पर कुछ चीजें मेरे जिनू की हैं जो वो कभी नहीं बदलेगी।
मेरे जिनू का बचपन अभी भी थोड़ा बाकी है। ये बंदर का बच्चा फिर से कुछ ना कुछ सोचने लग गया। ए इंसान! मेरा नाम इंसान नहीं है। तो क्या नाम है तुम्हारा बंदर के बच्चे? हैवान! अपना नाम बताओ। मेरा नाम नाम तो बस नाम होता है। नाम में क्या रखा है? ये लो केला खाओ। पहले तुम 12-12 केले एक बार में खा लेते थे। 12-12 के पहले मतलब? हम तो आज पहली बार मिले हैं। हम तो अभी मिले हैं ना, और आगे भी मिलते रहेंगे। अच्छा, तुम्हें अब तो वापस जाना होगा। तुम्हारे आका तुम्हें बुला रहे होंगे ताकि तुम्हें दूसरा हुक्म दे सके, क्योंकि तुम तो अपने आका के हुक्म की तामील करते हो। कहते वो है का? अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा कि तुम्हारे आका हैं कहाँ? भाई वो तुम्हारे आका हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो तुम्हें क्या बताएंगे कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ? क्यों नहीं बताएंगे? मुझे मेरे आका के बारे में सब पता है। वो महल में रहते हैं। मैं फौरन जादुई चिराग के जिन को बुलाना होगा। महल में? महल में रहते हैं तो बड़े आदमी होंगे, तुम्हारे से बड़े आदमी के बड़े आका। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उनका नाम सुना है। क्या 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 नाम है उनका? मेरे आका का नाम? तुमने तो कहा था कि नाम में क्या रखा है, तो फिर अब नाम क्यों पूछ रहे हो? अरे मेरी बातों क्या है, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ। मेरी बातों का यकीन मत करो। क्या नाम बताया तुमने? नाम बताया था? मैंने तो अभी तक तुम्हें नाम नहीं बताया। तो हम बता दो ना, क्या नाम है? मेरे आका का नाम है बेटा चिनू। चिनू चिनू मुझे मुच्छड़ का असली नाम बताने वाला था। उस मुच्छड़ ने मेरे भाई से उसकी याददाश्त छीन ली। सब कुछ भी याद नहीं है। क्या था और उसे क्या बना दिया? वो चिनू जिसके हाथ पर बैठी मक्खी को भी अदब से जाने के लिए कहता था, गली के कुत्तों को भी अदाब करता था, आज वो इंसानों को पापड़ की तरह बेलने की बात कर रहा है। और एक बार भी नहीं सोचा। फिर जो भी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा चिनू से मिलकर। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे चिराग तक पहुंचना होगा। अब मुझे ये पता करना है कि वो धूप घड़ी मुझे चिराग तक कैसे पहुंचाएगी। मैं ये पता करूंगा और जिनू को वापस लाऊंगा। चिराग के जिन, हमें बताओ कि वो काला चोर जिंदा है? हाँ आका, काला चोर अभी भी जिंदा है। वो दरअसल हुआ ये कि शुक्र है शैतान का कि काला चोर जिंदा है, क्योंकि वो ऐसे नहीं मर सकता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो हुआ क्या कि मैंने उसको पकड़ लिया था, पर क्या तुमने उसे जाने दिया? आका, पहले तो शहजादी ही आपके हाथ से निकल गई, फिर वो काला चोर आपके हाथ से निकल गया। मतलब आपका अच्छा वक्त यूं आया और यूं चला गया। चोर नहीं, चोरियों की। क्या बकवास। हमारा वक्त नहीं बल्कि हमारा गुस्सा यूं आया और यूं चला गया। अब हम
इत्मीनान से सोच सकते हैं, इत्मीनान से सोच सकते हैं। आका, आपका गुस्सा ही आपकी ताकत है। गुस्से और नफरत में फर्क करना सीखो अंगूठी के जंग। और शहजादी के सामने दो रास्ते हैं, या तो उनका निकाह हमसे होगा, आमीन, या फिर मौत से। हमें ये भी जानना होगा कि अलादीन और शहजादी के बीच क्या रिश्ता है। और क्या आका? और हम बादशाह सलामत के पुराने वफादार हैं, और हम बादशाह सलामत से कोई बात छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें बादशाह सलामत को यह बात बतानी पड़ेगी कि उनकी लाडली बेटी शहजादी यास्मीन ही काला चोर है। वो आएगी, वो नहीं आएंगी, वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी। क्या कर रहे हो? चिड़ी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी। तोहफा लाए, तो भी आधा। तुम, हम और हमारे बीच ज्यादा फूल। हाँ, अब हमारे बीच सब कुछ तो आधा है। बात आधी ख्वाब, आधा दोस्ती, आधी प्यार। फूल, मेरे मतलब है फूल भी आधा। जब बात पूरी हो जाए तो फूल भी पूरा ले आना काले चोर। करते रहोगे, हमें बताओगे भी हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? ठीक है, हम जा रहे हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इस वक्त इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। हमारी? काले चोर, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र थोड़ी ना हो रही थी। वो मैं गलत बोल गया। अच्छा, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? कैसे दोस्त हो तुम काले चोर? वो पहाड़ खान हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमारी जान दांव पर लगी हुई थी, वो भी सब तुम्हारे लिए। और तुम यहाँ क्या कह रहे हो कि तुम्हें हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है? फिक्र हुई थी लेकिन मुझे। अच्छा, फिक्र इसकी हो रही थी क्योंकि तुम्हारी सारी मेहनत बेकार में चली गई। नहीं। और किसकी फिक्र हो रही थी? ऐसा नहीं। किसकी फिक्र हो रही थी काले चोर? अरे तुम बोलो, किसकी फिक्र हो रही थी?
मुझे बोलने दोगी? बोल लो। मैं ये बोल रहा था नक्चड़ी की। अच्छा चुप, वो सब छोड़ो। तुम हमें ये बताओ कि परचम वाले घर में क्या हुआ? शेख जिनू मिले या नहीं? परचम वाले घर में जिनू नहीं मिला। वहां से निकला तो ऐसा मिला कि मैं क्या बताऊं। मतलब? उस मच्छर ने जिनू को मुझे मारने के लिए भेजा था। क्या? हाँ नक्चड़ी, जिनू बहुत ताकतवर हो गया। पहले शरबत पीता था, लेकिन अब वो मेरा खून पीना चाहता। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं वहां से। क्या खुदा, तुम ठीक तो? तुम्हें कोई चोट? ये दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक चाहते, तुम अकेले थे, हम वहां पर। तो क्या हुआ? मैं भी अपना ख्याल तुम्हारी तरह खुद से रख सकता हूँ। वाह, बुढ़ापे में सठिया है। मेरे अकल के जादूगर आका को लगता है कि शहजादी यास्मीन उन्हें पसंद करती है। कहते हैं शहजादी या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं कि शहजादी यास्मीन और अलादीन का इश्क एक नया रंग ले रहा है। छोटे के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती करते हैं। अब मैं भी उनसे ये इश्क का सच नहीं बताऊंगा जब तक ये मोहब्बत की खिचड़ी पूरी तरह पक नहीं जाती। तब तक मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। बेगम, थोड़ा सा और दे दो। ये कछुए जैसा बदन और मगरमच्छ जैसी खुराक, इतना खाना जाता कहाँ है? रुखसार, बहन कुछ खा लो, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वरना मेरी भैंस के आगे डाल दो, मतलब मेरी बेगम को दे दो, खा लेगी। कसम सोने की अशरफियों की, इतना खाली है कि अब बकवास करने की भी जगह नहीं बची पेट में। भाभी, गुलबदन कैसा है? कोई नौकरी लगी उसकी या ऐसे ही मारा मारा घूम रहा है अभी भी? और उसके निकाह के बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने? 2 पल में सोच के आती हूँ। चला चला। तुम्हें उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया कि तुम उनके भाई हो? उस मुच्छर ने जिनू की पूरी याददाश्त छीन ली है नक्चड़ी। उसे कुछ भी याद नहीं है। मैं, अम्मी, वो काले चोर को मारने आया था। उसे ये तक याद नहीं कि काला चोर और अलादीन एक ही शख्स है। उसके सामने मैं अलादीन की हुलिया में था, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया और यही वजह है कि मैं बच के वहां से निकल आया। लेकिन अगर शेख जिनू को तुम याद नहीं हो तो वो इशारे क्यों भेज रहे हैं? यादें मिट जाती हैं नक्चड़ी, लेकिन मोहब्बत नहीं मिटती। और मुझे यकीन है कि जिनू के दिल के किसी कोने में आज भी मैं और अम्मी बसते हैं। और कुछ भी कहो, मैंने खुद देखा नक्शा, आज भी ना जिनू के अंदर वो मासूमियत है। तभी तो जाने अनजाने में वो मुझे इशारे भेज रहा है, जिसका मतलब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या? अगर जिनू तक पहुंचना है तो हमें उसके चिराग तक पहुंचना होगा। लेकिन काले चोर चिराग तो मुच्छड़ के पास है। जिन्होंने मुझे परचम वाले घर में, ये देखो, धूप घड़ी और इस पर तो शाही निशान है। हाँ नचड़ी, पहला इशारा। जिन्होंने ख्वाब में आके मुझसे कहा कि वो मुझे महल में मिलेगा। दूसरा ये शाही निशान वाली धूप घड़ी। और तीसरा, जिन्होंने जाने अनजाने में मुझे बताया कि मुच्छड़ महल में रहता है। शेख
जिन्हों हमारे महल में कैद है, मूर्छन हमारे महल में पनाह ले रहा है और हमें खबर नहीं थी। तुम्हारा महल? वो महल, हम उस महल का नमक खाते हैं ना, तो इसीलिए हमारा महल। हाँ, हमारा महल। वो सब तो ठीक है नक्चड़ी, हमें कैसे भी करके इस धूप घड़ी का किस्सा सुलझाना होगा। महल में इसकी मदद से हम चिराग तक पहुंच सकते हैं। हाँ अलादीन, लेकिन तुम्हें इसे बहुत संभाल के रखना होगा। नक्चड़ी, ये तुम अपने पास रखो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अम्मी मेरी राह देख रही होंगी। शुक्रिया नक्चड़ी। किस लिए? अम्मी ने मुझे बताया कि कैसे जब मैं नहीं था तुमने कितना ख्याल रखा उनका, कैसे लोगों के तानों का करारा जवाब दिया। नक्चड़ी, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। मैं तुम्हारा एहसान। तुम्हारे सारी एहसानों का हिसाब किताब हम बाद में ले लेंगे काले चोर। अभी हमें शेख जीनू को ढूंढना है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस बार तो ये काला चोर मुझसे बचकर निकल गया। दोबारा मेरे हाथ लगा तो मैं उसका कचूमर निकाल दूंगा। इस बार वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। उस्ताद जी, 2.5 किलो का हाथ मुझ पर। अलादीन तुम? उस्ताद जी, ये आपके हाथों में पट्टियां? मैं तलवार की धार बना रहा था तो ये कट गया। वाह वाह, बहादुरों की बात अलग होती है। अर्ज किया है 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा, 2.5 किलो का हाथ 5 किलो का चाटा। औरों को जूता काटे हैं, आपको तलवार ने काटा। वाह वाह। और ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? उस्ताद जी, मुझे जिनू मिला और उसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? हाँ उस्ताद जी, जिनू के नए आका ने जिनकी सारी याददाश्त मिटा दी है। जिनू को मैं क्या, जिनू को खुद भी नहीं याद कि वो कौन है। ऐसे पहले कि जालिम जिनकी पहचान जिनू का वजूद बन जाए, मुझे जिनू को वापस लाना है उस्ताद जी। कैसे? चिराग से। जिनू ने मुझे सुराग दिया था, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां चिराग नहीं, धूप घड़ी मिली मुझे। धूप घड़ी? धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। वो तुम्हें चिराग तक कैसे पहुंचाएगी? यही तो पता करना है उस्ताद जी। उस्ताद जी, अभी मैं चलता हूँ, मुझे अम्मी के लिए जलेबी ले जानी है। उन्हें जलेबी पसंद है? हाँ उस्ताद जी, जलेबी, हलवा, खास तौर पर तो खजूर का हलवा उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन जमील की दुकान बंद हो गई है और मुझे वो हलवा मिला नहीं। कई बरस पहले मेरी जिंदगी में भी कोई था जिसे खजूर का हलवा बहुत पसंद था। तुम एक काम करो, आगे रज़ाक की दुकान है जहां तुम्हें उम्दा खजूर का हलवा मिलेगा। अपनी अम्मी के लिए वो लेकर जाओ, उन्हें यकीनन वो पसंद आएगा। जी उस्ताद जी, अल्लाह हाफिज। कामयाब रहो। एक बार इस काले चोर का किस्सा खत्म हो जाए, फिर मैं खुद खजूर का हलवा अपनी रुखसार के लिए लेकर जाऊंगा। इस धूप घड़ी का क्या राज हो सकता है? अगर तो शेख जिनू का चिराग हमारे ही महल में है, तो हम जी जान से उसे ढूंढेंगे। शहजादी यास्मीन, शहजादी यास्मीन, आज आप इस लिबास में
क्या बात है? जी वजीर आला, इसमें हैरान होने की क्या बात है? हम शहजादी हैं, जो मर्जी पहन सकते हैं। वैसे आपको एक बात कहें, हमारी मानिए तो आपको अपना हुलिया ना थोड़ा बदल लेना चाहिए। क्या है ना, हम बचपन से सिर्फ आपको ऐसे ही लिबास में देखते आ रहे हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे भी आपसे बेहतर हमें कौन सलाह दे सकता है? जी। अब आप खुद ही देख लीजिए, कभी शहजादी के लिबास में, कभी आम लड़की के लिबास में, और कभी काले चोर के लिबास में। आप जानते हैं वजीर आला कि बगदाद में उस जिन के खौफ और जुल्म की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, बगदाद और उसकी आवाम को महफूज रखना। और महल में बैठे बैठे तो ये काम हो नहीं सकता, इसलिए हमने फैसला किया कि हम काले चोर के हुलिये में अपनी पहचान छुपाकर अपना फर्ज पूरा करेंगे। तो आपने ये सब कुछ बगदाद के लिए किया? जी, और किसके लिए करेंगे? आप जानती हैं ना, इस तरह से आपका अकेले बाहर जाना बिना किसी सिपाही के ये खतरा बन सकता है। और हमें उम्मीद है कि आपने ये बात बादशाह सलामत को नहीं बताई। और आप तो जानती हैं कि बादशाह सलामत को उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोला करते हैं। झूठ और राज में बहुत फर्क होता है वजीर आलम, और हम दोनों को खतरों से खेलने का शौक है, जो अब्बू जान को नहीं। तभी तो हमने अपने राज के पीछे की वजह सिर्फ आपको बताई, क्योंकि आपके अलावा हमें और कोई नहीं समझ सकता। दरअसल शहजादी, सच तो यह है कि हम दोनों का सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल एक है। बिल्कुल, तभी तो इस पूरे मुल्क में सिर्फ आप ही हैं जिसे हम अपना राजदार समझते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को और किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना वजीर आला? कौन सी? ये कि आप काले चोर का लिबास पहन के घूमती हैं, या फिर ये कि हम आपके राजदार हैं? वजीर आला, आप भी ना कितनी वाहियात बातें करते हैं। है ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके सारे राज यहाँ हमारे सीने में कैद हैं। थोड़ी देर और रुके तो हमें आपसे कौन बचाएगा? निकलना चाहिए। वजीर आला, हम चलते हैं। जी। अच्छा, वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा
अच्छा है बात संभल गई, लेकिन आगे से हमें और होशियार रहना होगा। राजदार, हमें धूप घड़ी का राज जानना होगा। शहजादी, शहजादी, शहजादी का दिल कितना साफ है। शहजादी के दिल में कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं। और वो मनहूस काला क्या, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उनके और काले चोर के बीच कुछ नहीं है। और काले चोर और उनके बीच कुछ नहीं है। और उनके और अलादीन के बीच कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और अलादीन और उनके बीच क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम दोनों। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तहकीकात पूरी होनी चाहिए, ताकि बाद में कोई शक और गुंजाइश न निकले। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। शहजादी का हमारे अलावा कोई भी नहीं है, और वो हमारे साथ बहुत कुछ बांटना चाहती हैं। सुभान अल्लाह। और उन्हें भी ये लगता है कि उनकी तरह हमें भी खतरों से खेलने का शौक है। वाह आका, आपकी खुशियों पे नजर ना लगे। अंगूठी साहब, जाओ जाके हमारे लिए सुरमा लेके आओ, क्योंकि हम अपने आका को एक काला टीका लगाना चाहते हैं। तो आका, आपको और शहजादी दोनों को खतरों से खेलने का शौक है? बेशक। तो बताइए, पिछली बार एक साथ आप दोनों ने कौन से खतरे का सामना किया था? एक आधा हो तो हम उसका जिक्र भी करें। इतने सारे किस्से हैं कि याद ही नहीं आ रहा। वाह, मगर आका, अगर आपको एक भी किस्सा याद नहीं है तो इसका मतलब है कि शहजादी को भी याद नहीं होगा। और अगर आप वाकई शहजादी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कितने दिलेर और बहादुर हैं। 10-12 रोज में वैसे तुम एक आध मर्तबा समझदारी वाली बात कर ही देते हो, पर हम ये कैसे करें? मैं बताता हूं। वाकई शहजादी को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आप कितने दिलेर और बहादुर हैं। पर हम ये कैसे करें? मैं बताता हूं। ये क्या बेहुदा मजाक है? प्यार जहर है, जिन कहर है। ऐ नकाबपोश काले चोर, तू आज नहीं बच सकता। रात के जिन रुक जाओ। आंधी रुकती है, तूफान रुकते हैं, लेकिन जिन नहीं रुका करते। अब की बार तू नहीं बचेगा। रुक जाओ, मैं हूं बेवकूफ। आका, आप, लेकिन आप अपने आप को बेवकूफ क्यों कह रहे हैं? तुम ये क्या कर रहे थे? अंगूठी का जिन
इस हिमाकत की सजा पर तुम्हें मनहूस हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। चिराग के जिन जाओ और उस अंगूठी के जिन को उसकी औकात दिखा दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इतना बता दीजिए कि उसकी औकात कहाँ रखी है। हम चाहते हैं कि तुम अंगूठी के जिन को इस हिमाकत की सजा देकर आओ। समझ गया। कैसे गुलाम मिले हैं हमें, एक बेवकूफ और दूसरा बदतमीज। और वो तंदुरुस्त औरत और उसका शौहर, उन दोनों ने भी हमें अलादीन की अम्मी की कुछ खबर नहीं दी अब तक। चिन्नू का चिराग हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। आज तो मैं ये खुशबू मैं पहचानता हूँ। तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे दीवाना बना देती है और फिर नहीं मैं कुछ सोच पाता हूँ और नहीं समझ पाता हूँ। मेरी जिंदगी मेरी अम्मी के हाथ के बने समोसे। बेटे की तुम, जिन्हें मेरे अम्मी के हाथ के तमाचे भी नहीं खाने चाहिए, वो मेरे अम्मी के हाथ के समोसे खा रहे। समोसा है। गुल्लू ना कभी मेरा पीछा करता है और कभी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। अगर मुझे जिन्नू तक पहुंचना है तो पहले इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा। अरे वाह अम्मी, समोसे। लो भाई, मेरे भाई अलादीन भी आ गया। हाँ मेरे उल्लू, मेरा मतलब है गुल्लू। अलादीन, तू भी खा ले, मैंने गरम गरम समोसे बनाए हैं। नहीं अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अभी मैं सोऊंगा। वो गली में गड्ढा खोदते खोदते मेरी कमर अकड़ गई है। मैं आप लोगों के लिए शरबत ले आती हूँ। शरबत। गुल्लू, इसे बातों में उलझाकर और पूछताछ करनी होगी। वजीर आला को बताएंगे तो वो हमें इनाम देंगे। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। भाई मेरे भाई, भाई 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 भाई, मेरे होते हो तुम खड्डा क्यों खोदोगे? मैं खोदूंगा। भाई मेरा ना बचपन से ख्वाब है कि मैं अपने अब्बू की कब्र खुद खोदूं। बहुत अच्छा है, मेरी कमर खोदूंगा। क्या कहा गधे के बच्चे? अलादीन मेरे बच्चे, वो तेरी जंगली भैंस जैसी चाची है ना, वो सारे मजदूरों वाले काम मुझसे ही कराती है। बेटा तू मुझे बता, गड्ढा मैं खोद दूंगा, बस ये बता दे तू गड्ढा क्यों खोद रहा है और कहाँ खोद रहा है? दरअसल वो मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा था क्योंकि मुझे शाही रात। शाही? हाँ बता बता। इंशाअल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? हाँ बता बता। कुछ नहीं, मैंने आपको अभी जो बताया ना वो गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अब मैं जा रहा हूँ। बेटा बता ना। मैंने आपको जो भी बताया अभी वो एक राज है, किसी को बताइएगा मत, ठीक है? नहीं नहीं बेटा, ये राज हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ कितना झूठ बोलते हो आप, किसी को नहीं बताएंगे? भाई मेरे भाई अभी भागते भागते जाएंगे और अम्मी को सब कुछ बता देंगे। इसका कहने का मतलब है कि मैं भागा भागा अपनी भैंस मतलब तेरी चाची के पास जाऊंगा और उनको तुम्हारी खैरियत बताऊंगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, तुम्हारी फिक्र करती है बच्चे। भाईजान, शरबत? नहीं नहीं नहीं, शरबत बाद में। वो तुम्हारी मेरी बहन नहीं, तुम्हारी भाभी, तो वो तुम्हारी खैरियत का इंतजार कर रही होगी। मैं जाके उनको बताता हूँ, मैं चलता हूँ। आ जाओ। अबे ओ गधे के बच्चे, चल। अब चलो। चलो चले उस गड्ढे के पास जहाँ अलादीन ने छुपाया है शाही राज। देखिए कुछ चलो।
कसम सोने की अशरफियों की, इस खटमल को कौन सा शाही राज मिल गया? जरा नाज़नीन भी तो देखे। जाओ जाओ जल्दी जाओ, शाही राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन्हें क्या पता कि इन्हें डब्बे में अंडा मिलने वाला है। समोसा, मैं आ रहा हूँ। अरे अभी तो तुझे नींद आ रही थी। अरे अम्मी, वो तो मैं गुलबदन और चाचा को यहाँ से भगाने के लिए कह रहा था। अब मैं आराम से बैठकर समोसा और ये शरबत पीऊंगा। अलादीन, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? जा माफी मांग और वापस बुलाओ नहीं। अम्मी, मुसीबत टल जाए तो खुश होना चाहिए, उसे वापस थोड़ी ना बुलाते हैं। अलादीन। अम्मी ठीक है ठीक है ठीक है। मैं मासूम हूँ, इसलिए ना आप मुझसे इतना ज्यादा काम कराती हैं। अच्छा ऐसे अम्मी, बाहर ना मैंने आपके लिए कुछ रखा है, जाकर देख लीजिए। खजूर का हलवा? ये महक, ये तो रज़ाक भाई की दुकान का है। पर अलादीन को कैसे पता चला कि ये मेरा मनपसंद है? इतने बरसों बाद आप भी वही स्वाद है कि नहीं? मैंने मेरे भाई अलादीन का राज ढूंढ लिया। अबे गधे के बच्चे, तू आसमान में सूरज नहीं ढूंढ पाता, ये राज कैसे ढूंढेगा? ये तो कामयाबी तेरे बाप के कदम चूम रही है। कामयाबी अगर आपके कदम चूमने आएगी ना, तुम पैरों की बदबू से भरी मर जाएगी। डब्बा निकालने दो। डब्बा तो तेरा अब्बा निकालेगा। अच्छा हाँ, मैं निकालूंगा। मैं निकालूंगा। तो हो जाए फैसला। हो जाए। अबे मगर कैसे? हाँ कैसे? अब कैसे? हाँ, जो नाचना से पहले गिर गया डब्बा उसका। गुल्लू, समझ ले तू हार गया। मुझे नाचने में आज तक कोई हरा नहीं पाया है। लोग जवानी में मुझे मर्जीना कहते थे, मर्जीना। धूप घड़ी, जिन्नू का चिराग, इतना जरूरी काम है और मैं कहाँ इन समोसे खोर बाप बेटे के पीछे फंस गया। कहाँ हैं ये दोनों? तो ये यहाँ है। इनकी परछाएं देखकर मैं समझ गया कि ये कहाँ है। धूप घड़ी तो सूरज की रोशनी के मुताबिक साया करके वक्त बताती है। धूप घड़ी, साया, सूरज की रोशनी। उस धूप घड़ी पर महल बना हुआ था और सूरज की रोशनी के मुताबिक साया वक्त बताती है, और ये धूप घड़ी 12 बजे पर टिकी हुई थी। हाँ, मुझे धूप घड़ी का राज समझ में आ गया। शुक्रिया उस्ताद जी, मुझे इसी वक्त जाना होगा। भाई कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारे अब्बू की बारात जा रही है जो नाच रहे हो। बेगम, तुम दूर से चुड़ैल और पास से डायन लगती हो। एक तो कमजोर, ऊपर से बदतमीज, डायन के छिलके तो। अब्बू गिर गया, मर गया। मैं जीत गया, अम्मी मैं जीत गया। रुको 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 छोटे, तुम्हें हमारी दुनिया के कानून याद नहीं? एक जिन दूसरे जिन पर हमला नहीं कर सकता, सिर्फ उसे सजा दे सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हें मुर्गा बना दूं। मुर्गा? मुर्गा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से बना दो। हाँ, ऐसे मुर्गा पसंद है? नहीं, इसे तो
कोई और सजा देनी पड़ेगी। अंगूठी छाप, कोई ऐसी चीज बताओ जिससे तुम्हें सख्त नफरत हो। मिर्ची का हलवा। मिर्ची का हलवा? मिर्ची का हलवा ये कैसे हो सकता है? मिर्ची का हलवा? ये लो, खाओ। नहीं छोटे, ये सजा मैं तुम्हें अपने साथ बांटने नहीं दूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी सजा में हाथ बटाने का। मैंने अपने आका के हुक्म की तामील की है, वो मुझसे जरूर खुश होंगे। तुम अपने आका को और खुश करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो कि शहजादी यास्मीन को यकीन हो जाए कि हमारे आका दुनिया में सबसे बहादुर और शानदार आका है। तभी तो वो आका के करीब आएंगी। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अभी ये सोचना है कि तुमने जो कहा उसे मैं कैसे करूं। मैं बताता हूं ये करना कैसे है। दूर से बात करो। दूर रह के शहजादी यास्मीन को खतरे और खतरों से खेलने वाले लोग दोनों पसंद हैं। मैं समझ गया। समझ गया? शाही किताब खाने में जाकर देखते हैं, शायद वहां धूपगढ़ी के बारे में हमें कोई सुराग मिल जाए। काला चोर, ये हमें इस लिबास में नहीं देख सकता। अलादीन। झरोके में झरोका नक्शड़ी ने पुकार के रोका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब नहीं, बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आ सकती मतलब? तुम क्या बंद पिंजड़े की बुलबुल हो जो बाहर नहीं आ सकती? तुम और तुम्हारा मजाक। अब हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि महल में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें? बेटे की तुम, हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उन लोगों को पता लग गया। हमने जो राज अपने दिलों में छुपा के रखा था वो सबको पता चल गया। ऐसा ही कुछ समझ लो। या अल्लाह, धूप घड़ी का राज सबको बताया किसने? हम धूप घड़ी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो किसकी बात कर रही हो? उसी के बारे में जिससे बात करके तुमसे कोई फायदा नहीं है। तुम क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ नक्शड़ी, धूप घड़ी हमें महल के किसी कमरे तक ले जाएगी। धूप घड़ी में 12 बजे का निशान है। जैसे ही 12 बजेंगे हमें धूप घड़ी को महल के नमूने के सामने रखना है। तब जिस कमरे में धूप घड़ी की परछाई पड़ेगी हमें उस कमरे में जाना होगा और वहीं हमें जिन्नू के चिराग तक पहुंचने का कोई सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि चिराग भी मिल जाए। हमारे सारे सवालों का जवाब उस कमरे में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। लेकिन हम ये महल का नमूना लाएंगे कहाँ से? हमारे पास है। अब हमारा मतलब ये जो शहजादी है ना, हम उनसे ले आएंगे। लेकिन नक्चड़ी,
हमें शहजादी वो महल का नमूना क्यों देंगी? वो तुम हम पे छोड़ दो, हम अभी जाके ले आते हैं, ठीक है? सुनो नक्चड़ी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब मैं कमरे के बाहर रहूंगा, कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो तुम्हें जल्दी करो नक्चड़ी। नहीं 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 काले चोर, हम जाते हैं, हम ले आते हैं और तुमसे बाद में मिलते हैं। हमें कोई साथ में नहीं देख सकता अभी, ठीक है? ठीक है। हाँ बुद्धू। काली चोर से मिलने से पहले हमें हमेशा लिबास बदलना पड़ता है। मुलाकातें खास है लेकिन होती आम लिबास में है। हमारे पास वाकई में बहुत कम वक्त है। इस धूप घड़ी का जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इससे पहले कि इस धूप घड़ी का इशारा हमारे पास से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, हमें अलादीन को बताना होगा। शहजादी, आज दोबारा आप अलग लिबास में। वैसे आपसे एक बात कहें? जी जी कहिए, पर थोड़ा जल्दी कहिए। चल, सब खैरियत? हाँ बस वो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा वक्त मिले तो मन करता है उसी वक्त में ना ढेर सारी बातें कर लें। आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। दरअसल हम ये कह रहे थे कि इस लिबास में आप फाख्ता लग रही हैं। क्या हुआ? आपको हमारी बात बुरी लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वजीर आला। तो चलिए हम आपके लिए अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हो जाएं। हाँ, आप जा रहे हैं यहाँ से? जी नहीं। हम आपके लिए तोहफा लाए थे। दिखाइए। शमशीर। लिबास और जेवर लोगों ने तो आपको कई दिए होंगे, क्योंकि वो आपको उस तरह से नहीं जानते जैसे हम जानते हैं। ये आपके लिए। हमारे लिए? जी हाँ। अब एक जाबाज दूसरे जाबाज को शमशीर नहीं देगा तो क्या देगा? जी आप सही कह रहे हैं वजीर आला, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ एक जाबाज दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने शहजादी। दरअसल हम है ही ऐसे, सबके मसीहा, सबके रहनुमा और सबसे ज्यादा बेखौफ। बिल्कुल। किसी दिन फुर्सत में बैठिएगा हमारे साथ, बाकी की सारे किस्से बताएंगे आपको। कयामत के दिन। किस दिन? जल्दी
इंशाल्लाह।